नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे एक YouTube चैनल मेरे दिल से। और बड़ों को सादर प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। अपने वीडियो की शुरुआत करने से पहले सावन का महीना, आप सभी को ओम नमः शिवाय, जय माता दी। फ्रेंड्स, दोस्तों, मित्रों, अभी तक मैंने जितने वीडियो डाले हैं आई थिंक बहुत लोग को शायद ना पसंद आ रहा है, नहीं शायद हो सकता है उनको कंटेंट अच्छा ना लग रहा हो, शायद उनको जो मैं कहना चाह रहा हूँ शायद वो उनको पसंद ना आ रहा हो। तो इससे बढ़ के थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। और सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें। फ्रेंड्स, मित्रों, आज जो बात करने जा रहा हूँ थोड़ा सा हट के टॉपिक है। हट के मेरा हमेशा टॉपिक रहता है, पता नहीं लोगों को पसंद नहीं आता है, उससे कोई बड़ी सुनी है उससे चलिए आगे बढ़ते हैं। उसमें अपने लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए इंसान को। पीछे क्या हो रहा है वो नहीं देखना चाहिए। पीछे अगर आप देखते जाओगे ना तो आपको अपनी गलतियों का एहसास होते रहेगा, और जब तक आपको गलतियों का एहसास होता रहेगा आप आगे फोकस नहीं कर सकते। ठीक है, तो पीछे को गोली मारो, पीछे जो हुआ आपके साथ हुआ, हम आगे फोकस करते हैं। मेरे बात से आपको समझ में आ गया होगा कि आज का टॉपिक है क्या। एक्चुअली आज का टॉपिक है क्या ना कि मैं सोचता हूँ कुछ ऐसी बात की जाए जो आप में और मेरे में कॉमन हो। ठीक है, हम ना राजनीति से बात करते हैं, ना पॉलिटिक्स, ना कि कोई अदर टॉपिक हम लेते नहीं। आज हम सिर्फ बात करेंगे अपने पर्सनल लाइफ में हो रही कुछ प्रॉब्लम्स, अच्छाई बुराई जो भी हो रही है उस पर कुछ हम फोकस करते हैं। देखिए दोस्तों, होता है क्या ना, लाइफ में आप जब जीते हो तो आपके पास लाइफ में दो चीज हमेशा साथ चलती है, एक है पॉजिटिविटी, एक है निगेटिविटी। पॉजिटिविटी आपके लिए लाइफ में जरूरी नहीं है कि हर समय रहती हो। नरात निगेटिविटी आपकी लाइफ में हो सकता है, रेशियो बदलती रहती है। पॉजिटिव और नेगेटिविटी की रेशियो बदलती रहती है, कभी एक समान नहीं होती है। 20 40 40 60 80 20, मतलब कुछ भी हो सकता है। दोनों प्रॉस्पेरिटी एक दूसरे के अपोजिट कितने भी रेशियो में हो सकते हैं। वो आपकी लक्ष्य, आपके विजन, आपके हिम्मत, वो उस पर निर्भर करता है कि आप इसको कैसे लेके आगे चल सकते हैं। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ क्योंकि आज कहने जा रहा हूँ, या मैं आज की वीडियो इस पे रखा हूँ क्योंकि इसको खुद मैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट या होता हुआ देख रहा हूँ। क्योंकि मेरी भी लाइफ कभी आसान रही नहीं है, मैं हमेशा लाइफ संघर्ष से ही रहा है, और बहुत कुछ मैं सीखा भी हूँ लाइफ में, इस लाइफ में, अपने ज़िंदगी में, और देख भी रहा हूँ क्या है नहीं है। लेकिन आदमी बोलता है वही है जहाँ उसको लगे नहीं ये बात बोलनी चाहिए और इससे कुछ बदलाव आ सकता है। मैं भी अपनी लाइफ जी रहा हूँ, कैसे जी रहा हूँ मुझे भी नहीं पता, लेकिन मेरी लाइफ फुल ऑफ स्ट्रगल है, फुल ऑफ स्ट्रगल। मैं इसको कोई माने चाहे नहीं माने वो अलग बात है, लेकिन ये मैं आपसे कोई सिंपैथी लेने के लिए नहीं बात कर रहा हूँ। मुझे आज इस तरफ से टॉपिक पे बात करनी थी, इसलिए मैं खुद किसी और को ना लेकर मैं खुद पे बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ ये हो रही है। तो लाइफ में एक चीज़ हमेशा याद रखिए फ्रेंड्स, कि अगर आप लाइफ में संघर्ष कर रहे हो ना, उसकी जो मिठास है वो आपकी होल लाइफ बना के रख देगी। अगर आपको कोई चीज़ जल्दबाजी में मिल जाए, आपको हर समय कुछ ना कुछ कमी नजर आएगी। अगर आप जल्दबाजी में कोई चीज़ हासिल कर लेते हैं तो आपको आगे की जो कमियां हैं वो हमेशा आपको दिखती रहेगी। लेकिन आप अगर संघर्ष से कुछ हासिल करते हो तो हर कमियों को आप पूरा करके उस मुकाम पे पहुंचते हो, तो आगे आपके पास जो भी कमी आएगी उसको सॉल्व करने का हर एक तरीका आपके पास मौजूद होगा। लेकिन अगर आपके पास जल्दबाजी में कोई चीज़ हासिल आपने किया है ना, उसके आगे जगह जब अगर आपको आगे कोई निगेटिविटी मिलेगी तो आप उसको सॉल्व कर नहीं सकते, आप हताश हो जाओगे।
आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको उस वो चीज़ फेज़ देखा ही नहीं लाइफ में। संघर्ष का जो फेज होता है ना, एक वो देखिए, हर चीज़ का एक फेज होता है। संघर्ष हो या कोई चीज़ पॉजिटिविटी हो या चाहे निगेटिविटी हो, दोनों का एक फेज होता है। वो एक फेज पे चलता है। आज आपके पास पॉजिटिविटी है तो कल हो सकता है आगे इन फ्यूचर कुछ समय के लिए निगेटिविटी आएगी, लेकिन किसी का ज़िंदगी फुल ऑफ पॉजिटिविटी नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं। उसमें अगर 80-20 का तो रेशियो रहता ही रहता है। तो हमको थोड़ा सा मान के चलिए कि आपके लाइफ में कोई चीज़ स्थिर नहीं है या कोई चीज़ बैलेंस नहीं है। इस मामले में तो बिल्कुल ही बैलेंस नहीं हो सकती ज़िंदगी। अगर संघर्ष है तो वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म होता है, किसी का शॉर्ट टर्म होता है। किसी की ज़िंदगी में खुशियां हैं, किसी का लॉन्ग टर्म हो सकता है, किसी का शॉर्ट टर्म हो सकता है। तो आप कभी हताश नहीं हो। मैं भी देखिए, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ तो मैं खुद पे ये मेरे में नहीं हुआ, मैं खुद हताश हुआ हूँ, इस चीज़ को मैं मान रहा हूँ। लेकिन उससे मैं अपने आप को कर क्या सकता हूँ, या मैं अपनी लाइफ को क्या बदल सकता हूँ। अगर आपकी लाइफ में ये बनी हुई है कि नहीं ये होगी होगी होगी, तो आप कितना भी कोशिश कर लो, ये होना ही होना है। बस समय का अंतर होता है। जो चीज़ होना हो वो एक समय पर होगा। ये चीज़ मैं देखा हूँ अपनी लाइफ में कि जो चीज़ लिखा हो ऊपर वाले ने, जो आपकी ज़िंदगी में समय, देखिए हमारी लाइफ का जो स्टेज होता है बर्थ से लेके डेथ तक, इसका हर एक 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 स्टेज बना हुआ होता है जो ऊपर वाले ने आपके लिए बना रखा है। अगर आप भी आपके लाइफ में संघर्ष है तो ये हो रहा है ऊपर वाले की मर्जी से ही हो रहा है। आगे चल के आपके हो सकता है कुछ अच्छी हो, लेकिन आप वो आपके कर्म पे निर्भर करता है। ये कोई माने चाहे नहीं माने, ये मैं जानता हूँ। आजकल फैशन का ज़माना है, आज वेस्टर्न कल्चर हमारे देश में आ गया है। इस चीज़ को कोई मानता नहीं है कि ये सब चीज़ें बकवास है, कुछ नहीं है। आप ये सब कुछ नहीं होता है, सब पैसा है, पैसा है तो आपके पास सब कुछ है, नहीं है तो कुछ नहीं है। नहीं है, पैसा भी आपके पास आया है ना, तो उस वजह से ही आया है। और जब आपके पास ये नहीं रहेगा तो आपको वापस वहीं जाना पड़ेगा, उन्हीं के पास। मरते रहोगे भी ना तब भी उसके बाद आपको थोड़ा सा ध्यान में आएगा कि नहीं शायद जाना चाहिए। अच्छा, मरोगे भी तो उसमें में भी आपको ऊपर वाले का नाम ही लेके मरते हो। कोई राम का नाम लेके, कोई जीसस का नाम लेके, कोई अल्लाह का नाम लेके। जाना तो सबका उसका नाम लेके ही है। आप कितने भी पैसे वाले हो जाओ, या किसी भी कल्चर को तुम मानते हो, या किसी भी तुम, या मानो चाहे ना मानो, आप एक स्टेज पे उस चीज़ को भी मानने लगोगे। आपके पास खुशियाँ हैं इसलिए आप नहीं मानते हो। अरे भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, कोई ये नहीं होता, कोई ये नहीं होता। जब आपके शरीर में वो तकलीफ समझ में आएगी ना, तब सोचोगे कि नहीं, मैंने क्या मिस किया है लाइफ में। वो मिसिंग स्टेज आपको ज़िंदगी भर हर्ट करेगा। ठीक है, भगवान किसी को मानते हैं, किसी को आप मानो चाहे ना मानो, वो अलग मैटर है। लेकिन अगर मानते नहीं हो ना, तो मानना शुरू कर दो, क्योंकि आगे जो लाइफ होने वाली है बाबू, वो आज मैं भविष्यवाणी करता हूँ, बहुत खतरनाक ज़िंदगी हम लोग जीने वाले हैं आने वाले समय में। ऐसी ज़िंदगी जिएंगे ना, ऊपर वाले से सिर्फ एक ही चीज़ मांगेंगे, भगवान मृत्यु दे दो, पर ऐसी ज़िंदगी मत दो। मैं जो अभी सिनेरियो बन रहा है ना, मैं इस चीज़ को देख के ही बोल रहा हूँ कि ऐसी ज़िंदगी आने वाली है आगे वाले समय में, जो आप ऊपर वाले से सिर्फ मृत्यु मांगोगे, मृत्यु। लेकिन वो भी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो सब आपके कर्मों का फल मिलने वाला है। कलयुग इसी को कहते हैं दोस्त, सब चीज़ कलयुग ही है। और कलयुग में क्या होना है, क्या होगा, वो सबको पता है। कलयुग का ही स्टेज है ना कि आज हम बहुत कुछ इस समाज में देख रहे हैं। समाज में बहुत कुछ हम देखने को हमको मिल रहा है। कोई माँ बाप की इज्जत नहीं करता, कोई गुरु की इज्जत नहीं करता, कोई अपनी रिलेशन की इज्जत नहीं करता। आज सब तहस नहस हो चुका है। कोई बच्चे माँ बाप को मार रहे हैं, कोई माँ बाप बच्चों को मार रहे हैं, कोई दोस्त यार को एक दूसरे को मार रहा है, कोई मतलब जिंदगी में मार काट छोड़ के कुछ बचा ही नहीं। अगर आप जिंदा हो तो आप सौभाग्यशाली हो कि आप जिंदा हो, नहीं तो ये जो समाज बन गया ना, बहुत घिनौना समाज, इसी को कलयुग बोलते हैं ना। अब इसको कोई माने चाहे ना माने वो अलग बात है, लेकिन कलयुग यही है।
तो आप, मैं वही बोल रहा हूँ कि आने वाला जो जीवन हमारा होने वाला है ना, इतना कष्टदायी होगा, इतना कष्टदायी होगा कि आप ऊपर वाले से सिर्फ मृत्यु मांगोगे, फिर वो भी नहीं मिलेगा। भगवान से कहोगे भगवान मुझे मृत्यु प्रदान करो, लेकिन भगवान कहेंगे ना 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 बेटा, जो बोए हो वो तो फल मिलना ही है। फसल तो काटोगे वही जो बोए हो, और जो बोइएगा उसी को काटना भी पड़ेगा आपको दोस्तों। तो इसलिए बोल रहा हूँ संभल जाओ। आज नहीं संभले ना तो कभी जिंदगी भर नहीं संभल पाओगे। इसलिए जिंदगी में जाते जाते कुछ अच्छे कर्म कर लेने चाहिए इंसान को। अच्छे कर्म कर लो तो शायद उसका 40% भी कम हो जाए आपका। समझ जाओ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। 40% भी कुछ कमी, या 40 नहीं 20% भी कमी आ जाए, लेकिन जो जिंदगी आप जी रहे हो ना, समझो वो, समझो एक मृत्यु सैया है, जान है प्राण है, लेकिन बॉडी काम नहीं कर रहा, दिमाग काम नहीं कर रहा है, सब चीज दिख रहा है, दिमाग मेरा काम सब चीज सोच रहा है, लेकिन काम नहीं कर सकता, कोई एक्टिविटी नहीं हो सकती। तो हर चीज का एक स्टेज होता है, भगवान ने सबके लिए कुछ ना कुछ बनाया है। अगर लाइफ में आप कुछ करते हो, कोशिश करते हो, नहीं हासिल कर पाते हो, तो जरूरी नहीं है कि आपको जिस क्षेत्र में जा रहे हो, जो हासिल करना चाह रहे हो, वो मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता है वो आपके विजन से ना गुजर रहा हो। हमें वो चीज रास्ता अपना खोजना पड़ेगा कि हमको इस क्षेत्र में क्योंकि मैं अपना स्टेज, मैंने जो स्टेज आज देखा है अपने लाइफ में, शायद मुझे वो विजन नजर नहीं आ रहा है कभी कि मैं कैसे क्या करूं नहीं करूं, मुझे कुछ खुद समझ में नहीं आ रहा। मैं बहुत चीज छोड़ता 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 आज इस स्टेज पे हूँ कि आज मैं एक शॉप चला रहा हूँ। पहले जॉब था, जॉब थी, छोड़ छाड़ के, कुछ मजबूरियाँ थी, छोड़ छाड़ के मैं आ गया बिजनेस में। यहाँ भी स्ट्रगल कर ही रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा ये चीज़ है लाइफ में। आप कितने भी खुश हो, आप लाइफ में हर चीज़ में स्ट्रगल ही करोगे, थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा और थोड़ा सा और थोड़ा सा और। ये स्ट्रगल का ही स्टेज है। थोड़ा सा और जो है ना, ये स्ट्रगल का ही स्टेज है, क्योंकि उस चीज़ को आप पाने के लिए, थोड़ा सा और को पाने के लिए ना, आप लाइफ में बहुत कुछ स्ट्रगल करते हो, मिल जाए थोड़ा सा और। तो दोस्तों थोड़ा सा हमें भी लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी लानी पड़ेगी। सिर्फ नेगेटिविटी से हम नहीं जी सकते जिंदगी। ये स्टूडेंट्स के लिए भी उतना ही मायने करते हैं, जो पढ़ रहे हैं लिखे हैं बच्चे। अगर छोटे छोटे बच्चे, मेरी अगर गार्जियन इस चीज़ को दिखाएं जो मैं बोल रहा हूँ, बच्चों लाइफ में आपको जरूरी नहीं है कि आप 100% मार्क्स लाओ, कोशिश करनी चाहिए 100% की। लेकिन 100% ना आए तो इसे निराशा नहीं होना चाहिए कि मेरा 100% नहीं। अगर 80% लाए हो तो आपकी एबिलिटी है 80% लाने की, आप 100% नहीं ला सकते। जो 100% लाता है उसकी एबिलिटी है, वो 100% लाएगा। लेकिन 80% आपकी एबिलिटी है, ये आपका 100% है। ये पेरेंट्स को भी समझनी पड़ेगी। अगर बच्चे की 60% मार्क्स आ रही है तो उसकी एबिलिटी है 60% की, आप उसको आंक कर देख सकते हो। उससे आप कोई भी किसी तरह का आप एग्जाम करा के देख सकते हो। अगर सिर्फ 50% आ रही है तो उसकी एबिलिटी है 50%, वो 100% के लिए नहीं जा सकता। कोशिश लगातार करनी चाहिए। अगर हमारे पास साल में जॉब नहीं मिल रही है, 2 साल में नहीं, ग्रेजुएशन के बाद कहते हैं जॉब नहीं आ रही, जॉब नहीं आ रही, अब मैं ट्राई ही नहीं किया। मैं भी नहीं कहा, मैं अपने आप को भी कर, हो सकता है मेरे को बहुत सारे ऐसा लोग बोल रहा है कि तुमने कौन सा उखाड़ लिया। सही बात है, मैंने भी नहीं उखाड़ा, लेकिन मैंने कोशिश किया। लेकिन कब तक करूंगा, मुझे आगे भी तो फ्यूचर अपने देखने हैं। जिस एक मुझे लगा कि नहीं, यहाँ से अब मुझे अपने स्ट्रगल को थोड़ा सा आराम देना पड़ेगा, थोड़ा सा प्राइवेट जॉब की तरफ मुझे जानी चाहिए। मेरे पास कोई बड़ा सा डिग्री नहीं है, मैं ओनली BSc ऑनर्स हूँ, बॉटनी ऑनर्स से, और इसमें क्या आपको जॉब प्रोवाइड होगा आपको भी पता है, कुछ नहीं हो सकता। हाँ, कुछ ऐसा मेरे ज़िंदगी में स्ट्रगल रहा है जिस वजह से मैं कुछ हायर एजुकेशन नहीं कर पाया। अब नहीं कर पाया उसकी बात अलग है, छोड़िए उसको, मैटर को हटाइए। लेकिन जो आज मैं कर रहा हूँ, हो सकता है मेरे जो किस्मत में लिखा हो यही करने का, तो यही कर रहा हूँ। मेरी किस्मत मुझे नहीं पता कि आगे क्या किस्मत है, वो किसी को नहीं पता होता। आज आप हीरो हो तो कल जीरो भी हो सकते हो। बहुत सारा आप देख लो, बहुत सारा आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा भाई। बॉलीवुड में तो आज कोई हीरो है तो कल जीरो हो जाता है।
आज बहुत सारी फिल्में उसकी चलती है, आज ऐसे स्टेज में आने के बाद नहीं चलती। तो समय बदलता रहता है, किस्मत बदलती रहती है। सो आप लोग बच्चों ट्राई करो, करते रहो। 50% लाना वाला भी आईएएस बनता है, 100% लाने वाला भी आईएएस नहीं बनता, क्योंकि सबकी अपनी अपनी एक समय बंधा हुआ है। आप इस क्षेत्र में जाओगे, आप इस क्षेत्र में जाओगे, आप इस क्षेत्र में जाओगे। हो सकता है 100% लाया वाला भी बंदा आईएएस बनता है। तो सबका अपना अपना है, कोई किसी का किस्मत लेके नहीं जा सकता। तो कोशिश करनी चाहिए। अगर आप 60% लाओ तो 70 की कोशिश करें, 100 की को नहीं करो, क्योंकि वो आपकी पहुंच से बहुत दूर है। 60 है तो 70 लाओ, 70 की कोशिश अगर पा लिए तब 80 करो, स्टेज बाय स्टेज। कभी 100% का टारगेट मत करो, वो कभी अचीव नहीं कर पाओगे। अगर 60 से तुम 100 जंप करना चाहो तो हो सकता है वो तुम्हारा 55 हो जाए, लेकिन 100 नहीं हो पाएगा। धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ो। पता चला कि इंटर या 10+2 में आप 100% कर जाओ, नहीं करते हो 80 भी है तो वो तुम्हारे लिए 100 ही है, इसको मान के चलो। लेकिन 80 लाए, बिलीव करो कि जहाँ तुम 50-60 पे तो वहाँ तुम 80 पहुँचे हो, ये तुम्हारी एबिलिटी को डेवलप कर रहा है। तो इसको समझने की हमें कोशिश करनी चाहिए लाइफ में। गार्जियन को भी समझाना चाहिए कि बच्चों इस तरह से आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो। तो लाइफ हमें बहुत कुछ सिखा देता है दोस्तों, और हमें वो चीज़ आँख पर्दा लगा के हम बंद कर लेते हैं कि हमें कुछ देखना ही नहीं है। ऐसे नहीं चलता, आपको देखनी पड़ेगी लाइफ। लाइफ हर गुड बैड हर तरह का होता है, आपको सब सिचुएशन देखने पड़ेंगे। नहीं देख पाओगे तो नहीं देखोगे, तो आँख पे पर्दे लगा लोगे तो इससे आप अपनी किस्मत नहीं बदल सकते। आप अंधे बन के रहोगे तो इससे अपनी किस्मत नहीं बदल सकते। वो तो आपकी किस्मत में जो होगा वो, आप पर्दे भी लगा के रखोगे तो वही होगा जो होना होगा, खोल के भी रखोगे तो जो होना होगा वही होगा। कम से कम हम उस पल को तो देख सकते हैं ना, खोल के रखेंगे अपनी आंखें तो भी वो मेरे साथ अगर ये घट रही है घटना, इसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारी ज़िंदगी में क्या पड़ेगा। तो हमें सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को बदलना पड़ता है, अपने आप को संभालना पड़ता है, अपने आप को देखना पड़ता है कि हम क्या कर रहे हैं अपने लाइफ में। अगर मुकेश अंबानी या अनिल अंबानी या कोई टाटा बिरला जो भी हो, वो लाइफ में अपने बल पे नहीं बने ना, उनके गार्जियन के द्वारा बना हुआ है वो। लेकिन उनके गार्जियन ने वो सिचुएशन, संघर्ष देखा अपने लाइफ में। वो अगर उनसे पूछा जाएगा ना धीरू भाई अंबानी से अपने लाइफ में क्या अचीव और करना है, तो वो कहेंगे बस मैंने जितना हासिल करना था कर लिया, क्योंकि वो संघर्ष के थ्रू पहुंचे वहां पे। अगर अनिल मुकेश को पूछा जाएगा ना, मुकेश अंबानी को, कि आप लाइफ में क्या करना, बोले अभी कुछ पाया ही कहाँ है, अभी तो शुरुआत करनी है, अभी तो और लेनी है। क्योंकि वो संघर्ष उन्होंने देखा नहीं, उन्हें थाली परोसी गई, माँ बाप ने जो थाली बना के अपने बच्चों के सामने रख दिया था, तो वो उन्हें आगे की चाह है। लेकिन अगर आप धीरू भाई अंबानी से अगर वो रहते तो उनसे पूछते आपको लाइफ में क्या अचीव करना है, तो बोले बस हो गया, जितना अचीव करना था अपने लाइफ में अचीव कर लिया। क्योंकि अचीवमेंट की कभी कमी नहीं होती। आप जब इच्छा करोगे ना कुछ करने का, तो वो बहुत लंबा लिस्ट हो जाता है। आप उसको हासिल करते करते आप कहाँ तक पहुँच जाओगे कुछ नहीं पता, लेकिन कहीं तो रुकना है। तो उन्होंने संघर्ष के साथ वहां पहुंचा। आपको सबको पता है धीरू भाई अंबानी ये कहानी, कोई उनके माँ बाप ने परोस के नहीं दिया था रिलायंस कंपनी। धीरू भाई ने अपने बल, एबिलिटी, अपने कैपेबिलिटी से उन्होंने बनाया है इस रिलायंस कंपनी को। उनमें उनकी खून पसीना एक एक कतरा मिला हुआ है। मुकेश अनिल, आज देख लो अनिल अंबानी का क्या हाल है, उसका कदर नहीं किया उन्होंने। जो बाप ने परोस के दिया ना, उसका कदर भी नहीं किया उन्होंने, तो आज उसकी सिचुएशन अलग है। मुकेश ने उसको बढ़ाया, अपने पिता के अंपायर को बढ़ाने की कोशिश की। अनिल ने सिर्फ ऐशो आराम की जिंदगी जीने की कोशिश, इसलिए आज वो ऐसी जिंदगी जी रहे हैं, कोई इसमें ये नहीं। कभी उन्होंने संघर्ष देखा ही नहीं लाइफ में, बॉस देखा रहता तो आज वो उनके साथ ऐसा नहीं होता। उनसे अगर बैठ के अपने बाप से अपने मेहनत और अपने परिश्रम के बारे में पूछा होता कि आपने कैसे इसको खड़ा किया, तो शायद उसका 10% भी वो कर लेते ना, तो आज ये दिन उनको देखना नहीं पड़ा। सो लाइफ में संघर्ष हमेशा बना रहता है दोस्तों, निराशा नहीं होना चाहिए, निराशा नहीं रहना चाहिए आदमी को।
ज़िंदगी में कि हमें कुछ मिल नहीं रहा है, हमें अगर 10 रुपया भी मिल रहा है ना, तो आपके लिए आपकी किस्मत ही है। उसी में खुश रहने की कोशिश करो लाइफ, उसको 10 को 20 बनाने की कोशिश करो, 10 को 100 बनाने की कोशिश मत करो। ये लंबा जंप का कूदने से पता चला अब 10 से 100 जाने के चक्कर में आप 50 भी या 20 या 30 भी नहीं कर पाओ, 9.5 पे ही रह जाओ। तो स्टेप बाय स्टेप अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने की कोशिश करो। चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको आज की ये मेरा भाषण अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर से ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। और लगे कि नहीं है मेरा ये जो कंटेंट है किसी के लिए बेहतर ज़िंदगी दे सकता है या मैं किसी की बेहतर ज़िंदगी बना सकता हूँ, इसको उससे शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय माता दी।